ठीक है। तो आज हम लोग 2013 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम तुमको यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि पहले ये खुद ही देखो इसमें तुम लोग कितना क्वेश्चंस बना सकते हो। अब यहाँ पे और मेन चीज क्या दिया हुआ है, तो भैया यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ा यहाँ पे एक नदी दिख रहा है, जो नदी यहाँ पे फ्लो कर रहा है और उसका यहाँ पे क्या निकला हुआ है, ट्रिब्यूटरी निकला हुआ है। ट्रिब्यूटरी का हम पहले भी बात किए कि नदी के फ्लो का अगर हमको डायरेक्शन जानना है तो कैसे हम लोग नदी के फ्लो का डायरेक्शन जान सकते हैं, तो स्पॉट हाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या चीज का यूज करते हैं, स्पॉट हाइट का। दूसरा चीज है, बहुत बार उसमें क्या दिया रहता है, एरो दिया रहता है। क्या दिया रहता है, एरो। जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पे देखो, तुमको ये एक एरो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो हो सकता है नदी जो इधर से ऐसे करके क्या हो रहा है, इससे जुड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है भैया। अब इसके बाद देखिए भैया, स्पॉट हाइट से ये पता चला कि नदी जो फ्लो करता है वो हाई लेवल टू कहाँ फ्लो करता है, लो लेवल फ्लो करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। और भी अगर हम लोग डिस्कस करें, तुम लोग को पता चल ही गया है डेप्थ का मतलब क्या होता है। इसके अलावा तुम लोग को कुछ नया चीज दिख रहा है क्या, बताओ, कुछ भी तुम लोग को नया चीज दिख रहा है। ठीक है, ये QC और QD क्या है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखो ये QC और QD क्या है भैया। तो QC QD ये देखो, ये दो टोपो यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये जो QC रीजन है यहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और इधर में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इधर से तुम्हारा एक सीट कंप्लीट हो चुका है, मतलब तुम सोचो ये जो रेड लाइन है भैया 0, यहां तक में आपका अगर देखा जाए यहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर कंप्लीट होता है, और इधर भी 100 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, कंप्लीट। तो एक का एंड है तो दूसरे का क्या हो गया, ये स्टार्ट है। तो ये समझ ले कि यहाँ पे टोपो, जो दो टोपो है आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, दो टोपो आके क्या में हो रहा है, मिल रहा है। तो ये उसी का मार्किंग है, QC और QD। हम लोग पढ़े थे ना कि पहले 1 मिलियन से उसको डिवाइड किया जाता है 16 वाले में। ठीक है, उससे 45D7 करके मार्किंग किया जाता है। तो ये वही चीज है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखना सब बच्चा, हम लोग सीधे अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन अगर देखेगा तो तुम लोग को दिखेगा, गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ट्रायंगुलेटेड हाइट 217। भैया देखिए ये रहा 217। ठीक है, सबको 217 नीचे ही दिख गया होगा, लेकिन क्या यहाँ पे ट्रायंगुलेटेड हाइट है कि वो स्पॉट हाइट है, ये जो है 217 ट्रायंगुलेटेड हाइट है कि स्पॉट हाइट, स्पॉट हाइट। भैया ट्रायंगुलेटेड हाइट तो नहीं है, तो स्पॉट हाइट, ट्रायंगुलेटेड हाइट ढूंढो तुम लोग। 9379। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत बच्चे हड़बड़ा के गलती कर सकते थे। तो ये देखो ये ट्रायंगुलेटेड हाइट नहीं है। ट्रायंगुलेटेड हाइट को हम लोग कैसे दिखाते, 217, ये है आपका ट्रायंगुलेटेड हाइट। हम तुमको बताते व्हाट इज ट्रायंगुलेटेड हाइट। ठीक है, हम पहले भी पढ़ाए हुए ये चीज कि कोई भी जगह का अगर हमको हाइट जानना है तो हम लोग 3 चीज का यूज करते हैं, बेंचमार्क का यूज करते हैं, शॉर्ट हाइट का यूज करते हैं, और ट्रायंगुलेटेड हाइट का यूज करते हैं। तुम लोग मैथ्स में पढ़ता है हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, एंगल ऑफ एलिवेशन आता वहां पे। अगर हम तुमको बता देते कि इसका यहाँ पे ऐसे वर्टिकल हाइट यहाँ है, स्लोप इतना है, ठीक है, या तुम्हारा बेस का डिस्टेंस बता दे, तो तुम लोग क्या ये h निकाल लेता है कि नहीं निकाल लेता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। तो वही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये लोग क्या कर रहा है, हाइट निकाला है, ये लोग भी क्या किया है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रायंगुलेटेड हाइट रखा गया है। फिर दूसरा चीज होता है स्पॉट हाइट। तो स्पॉट हाइट कोई भी जगह का हाइट है अबव मीन सी लेवल। हम तुमको बताए थे कि कोई एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा हाइट लेने के लिए, तो क्या चीज को स्टैंडर्ड बना लिए, मीन सी लेवल को, क्योंकि पूरे जगह का सी ओशंस कनेक्टेड है, तो हाइट जो आएगा वो क्या आएगा, हर जगह का सेम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या हो गया, स्पॉट हाइट। एक हो जाता है तुम्हारा डिवाइस आता है जिससे एग्जैक्ट हाइट निकाला जाता है, तो वो हो जाता है तुम्हारा बेंचमार्क। इन तीनों में जो सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एक्यूरेट हाइट है वो कौन सा हाइट होता है, बेंचमार्क होता है। वो कौन सा होता है, बेंचमार्क। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कंफ्यूजन और हड़बड़ी में कोई बच्चा 217 अगर ये वाला मार्क करके आ जाएगा, उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया दिस इज द स्पॉट हाइट एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ट्रायंगुलेटेड हाइट। तो बता बच्चा लोग मेरे को 217 कहाँ ढूंढा तुम लोग, 9479। अच्छा वेरी गुड। तो 94 पे हम चले आए हैं और 7979 ये रहा भैया, ये देखिए ये रहा 217। तो देख ले यहाँ पे बहुत अच्छा गलती किया होगा, हमको पूरा पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 217 में यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को ट्राइंगल है।
अब वेट करो, यहाँ पे हम पहले भी बताए, वापिस भी बता रहे हैं यहाँ पे कि हमको जो है नंबर से लेना देना नहीं है, हमको किससे मतलब है, उस ट्राइंगल से मतलब है। किससे मतलब है स्पष्ट? ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, लाइन पे ही आ रहा है। कहाँ गया ट्राइंगल? हाँ, तो लाइन के चलो एकदम उस पे लाई कर रहा है, उसका एक कॉर्नर, हम लोग उसको थोड़ा सा अंदर ही मान लेते हैं। पहले 4 फिगर का बात करते हैं। तो 4 फिगर का अगर बात करते हैं तो ऊपर चलते हैं भैया 93 राइट एंड अप। ठीक है, क्या बताए थे आप लोग को? राइट एंड अप। तो राइट एंड अप का मतलब क्या हुआ? ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। जो लैंग्वेज में सीखना चाहिए वो होना चाहिए ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग। तो हम तुमको बताए कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो तुम लोग क्या करो, यहाँ पे भैया देखिए राइट और ये हो गया अप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चल रहे तो ये वाला लाइन कितना है बता दो वापिस हमको देख के तुम लोग। 93 और अप में कितना आ रहा है? अप में 79 आ रहा है। तो भैया 4 फिगर मांग रहा है कि 6 फिगर? 6 फिगर मांग रहा है। तो हम लोग 4 फिगर बना लिए और इसके बीच में 2 स्पेस छोड़ दिए। इसके बीच में 2 क्या छोड़ दिए? स्पेस। अब हम लोग 6 फिगर करेंगे। तो हम फिर बताए थे क्या चीज का यूज करो? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुमको। तो यहां से नापेंगे तो 0 से 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 0 से 2 सेंटीमीटर। तो भैया एकदम एंड में आ रहा है, एकदम क्या आ रहा है? एंड में। तो एंड माने तो 19 हाथ लेते हैं, 20 नहीं लेंगे, 19। ठीक है, तो अब 19 भी नहीं कंसीडर कर सकते तो 18 ही मान सकते हैं। लास्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है? 9। ठीक है, लास्ट सिंगल डिजिट क्या होता है? 9। तो ये कितना आ गया? 9। तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। वाई एक्सिस पे चलो देखते हैं भैया। वाई एक्सिस पे तुम लोग हमको देख के बताओ जरा सा, अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, बार बार बोल रहे हो ऊपर, तो कितने डिवीजन पे आ रहा है बताओ जरा सा देख के। नहीं, 5। अच्छा, ओके, 5 डिविजन पे आ रहा है तो उसको 4 या 6 कंसीडर जो करना है कर सकता है। हम 4 ही कर रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं? 4। तो 4 कंसीडर किए तो 4 का आधा कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर कोई बच्चा 6 किया है तो उसका आंसर 3 आ जाएगा। तो दोनों आंसर चलेगा। 9379 939793 दोनों आंसर पे तुमको मार्क्स मिलेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो हम तुमको पहले भी कह चुके हैं, 5 आए तो उसको 6 मानो, 4 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको दोनों टीचर तुमको दोनों मार्क्स देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ये ध्यान रखना। 6 फिगर में अब बच्चा लोग का गलती नहीं होना चाहिए। आएगा नहीं आएगा वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन सीखना हम लोग के लिए पहला इंपॉर्टेंट बात, प्रायोरिटी रहना चाहिए हमेशा। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लाइन वेल नियर छेकला। छेकला गांव पहले भी नाम आया आ रखा है, वापिस आया भैया, ये रहा छेकला। तो छेकला वॉल जो है, यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है? लाइन वेल। थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाइन और अनलाइन वेल के बारे में। तो छेकला गांव के पास तुम लोग को दिखा क्या? ठीक है, अब भैया यहाँ पे तो हाँ, ऊपर में छेकला के एच के ऊपर है, वही है ना? हाँ, तो भैया वहां पे आप देखिए छेकला गांव गए, एक उधर भी है देखिए इस तरफ। ठीक है, तो हम लोग को दूर वाला को नहीं देखना है, इस साइड वाला को नहीं, जो एच के ऊपर है उसी को लोकेट कर लेना है। तो चलो हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका निकालते हैं पहले तो क्या? 4 फिगर। तो बताओ मेरे को 4 फिगर क्या होगा, कौन बच्चा बताना चाहेगा? वेरी गुड, आंसर्स मेरे को कर रहा है बच्चा लोग। 9281 9281 इज दी 4 फिगर। वेरी गुड भैया। यहाँ 6 फिगर हम लोग डालते हैं, तो 6 फिगर अगर इसका देखेंगे तो फिर से भैया यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख तुम लोग को कोई लाइन नहीं बनाने बोले, कुछ भी बनाने हम बोल रहे हैं नहीं, बस अपने लिए खाली क्या करो, एक बार स्केल पुट करके रखो। जब तुम स्केल अगर पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब तुम स्केल पुट करोगे, छेकला ये रहा, तो तुमको वहां पे देखना है कि वो कितने पे आ रहा है। प्लीज बताओ मेरे को देख के कितना पे आ रहा है। ठीक है, मोनल बोल रही है 11 पे आ रहा है, वो बोल रही है 12 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 11 12 हम लोग 6 मान लेते हैं। तो x 12। ओके 12, ठीक है, तो 6 ले लिए, क्या ले लिए? 6 ले लिए। अब हम लोग y एक्सिस पे देखेंगे, y एक्सिस का भी देख के बता कितना पे आ रहा है? 8। ठीक है, तो 8 कोई 10। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग बताओ एकदम अच्छे से देखे क्या है, वो एकदम अच्छे से ही आएगा, तुम लोग पुट करके देखो। ओके, अब फिर झगड़ा कर रहा हो रहा है हम लोग में कि 9 होगा या तुम्हारा, तो 9 मान लेते एक बार। 9 है तो 10। ओके ठीक है, 10 मानेंगे। तो 10 है तो वहां पे वेट, यहाँ पे फिर से 2 आंसर हम दे रहे हैं, एक यहाँ पे 5 भी हो सकता है और एक 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर को कंसीडर किया जाएगा। 9 2 6 8 1 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या चीज पे? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमको दिख रहा है, जरा सा तुम लोग से डिस्कस करना चाहते। 8R क्या है? व्हाट इज 8R?
Relative. भैया रिलेटिव हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तुमको एम्बैंकमेंट कहाँ दिख गया? श्रीजेता चश्मा ओ पहनी है ब्रोकन ना? लैंड, ब्रोकन लैंड, ब्रोकन लैंड भैया, ब्रोकन लैंड। ब्रोकन लैंड का तुम कहाँ से हाइट नापने लग गई? ठीक है Yeah, वो? dry stream. हाँ भैया रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर इज 8 मीटर। वेरी गुड, ये सही आंसर है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट यही लिख के भी आना है। यहाँ पे देख, ब्रोकन ग्राउंड का हम कोई हाइट ही कभी नहीं डिस्कस किए। ब्रोकन ग्राउंड हम बताएं क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, और एविडेंस टू प्रूव दैट द एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अ नेचुरल फीचर और मैन मेड फीचर, उसमें भी ये आया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हाइट डिस्कस नहीं किए। तो 8R जो है वहां पे, ठीक है, 8R इसी नदी के बगल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो एकदम सही बोली रोमानी जाएगा यहाँ पे की जो भी था। ठीक है, अब यहाँ पे देख, द रिलेटिव डेप्थ ऑफ द रिवर जो होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बता। 8 मीटर हो जाएगा। डेप्थ, हाइट भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डेप्थ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 8R जो है, ये ध्यान रखना, ये डेप्थ ऑफ दी क्या बता रहा है, रिवर बता रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए साइड से। क्या जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक ही बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम तुमको बताए थे ऐसे कि जब भी बैंक का, नदी का बैंक्स बात करेंगे, तो कोई भी नदी का कितना बैंक्स होता है, 2। ठीक है, एक लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो बैंक किनारा को हिंदी में बोल देते हैं पहले। बैंक मतलब हो गया किनारा, बैंक मतलब क्या हो गया, किनारा हो गया। ओके, हाँ, यहाँ पे वेट करना और देखना क्या बोलता है क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो कोई भी नदी का कितना किनारा होता है भैया, 2 किनारा होता है। अब हमको नदी का फ्लो देखना पड़ेगा पहले, तो नदी किधर से किधर फ्लो कर रहा है। तो फ्लो देखने के लिए स्पॉट हाइट का यूज करने बताए थे भैया। यहाँ पे जो बड़ा सारा नदी दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे ये है, लेकिन हमको इसका नाम नहीं दिखा है, कहीं पे भी नाम नहीं आया। ये नदी का नाम कहीं भी नहीं है। तुम लोग किसी को दिखा है नाम? वो बलराम नदी ट्रिब्यूटरी का नाम है, मेन नदी का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नदी का नाम नहीं दिया है, यहाँ पे नदी का नाम नहीं, कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे लोग बोल रहा है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है BAN है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बानस नदी मान लेंगे, क्लियरली देना पड़ेगा तुम्हारे वहां पे मार्क्स। ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा पूरा पूरा। अगर ये टोपो में पूरा प्रिंट नहीं हुआ हुआ है तो तुमको यहाँ पे टेंशन लेने का काम नहीं है, नदी का नाम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछता है, नेम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर। तो ये है मेन रिवर, ये वाला जो नदी है ये आपका क्या है भैया, मेन रिवर है। ठीक है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है भैया, अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत बोल देंगे इधर भी एक ट्रिब्यूटरी है, देखो। ठीक है, हो सकता था अगर खाली यही है तो यही हो जाता। लेफ्ट बैंक कैसे बोला, तो सुनो ध्यान से, लेफ्ट और राइट को डिसाइड करने वाला है कौन यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए यही है कि एक बोट लो और चढ़ जाओ नदी पे। यहाँ पे क्या करो, स्पॉट हाइट देखो पहले, 233 कितना है यहाँ पे, 233। उसके बाद देखो तो कुछ दिया हुआ है क्या, 177 नदी के पास पास वाला देखना है। तो ऑब्वियस था भैया, ये हो गया हाई और ये हो गया लो ग्राउंड। तो नदी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई लेवल टू लो लेवल, पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं बोट पे सब, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो बताओ मेरे को, ठीक है, लेफ्ट साइड तेरा कौन सा नदी आ रहा है, बलराम नदी आ रहा है। कौन सा नदी आ रहा है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो लेफ्ट साइड कौन सा नदी आ गया, बलराम नदी आ गया। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। राइट साइड में अगर इसका जो भी नाम रहता तो उस हिसाब से लिखते, लेकिन हम लोग को भैया यहाँ पे नाम वाम कुछ नहीं दिया है। तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो देखा यहाँ पे कैसे इसको निकाला गया। तो ये चीज इस भैया आंसर क्या होगा, बलराम नदी। तुमसे क्वेश्चन पूछा है, नेम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेन रिवर। तो ट्रिब्यूटरी तो नदी ना होती है। ठीक है, कोई नदी का नाम बताना है तुमको, तो वहां पे देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, कौन सा नदी है, बलराम नदी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो आगे देखते हैं क्या है। स्टेट द डायरेक्शन इन विच द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज फ्लोइंग। अब इसका हमको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकाले भैया, अब वेट करो। ठीक है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, स्टेट द डायरेक्शन इन विच द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज फ्लोइंग। ठीक है, हमको इसका क्या निकालना है, ट्रिब्यूटरी का डायरेक्शन निकालना है।
तो अब ट्रिब्यूटरी का अगर डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी नदी पे एक प्लस बना देंगे, इसी नदी पे क्या कर देते, प्लस। तो एक इस तरफ और एक इस तरफ जा रहा है, कितना, देखिए भैया कितना अच्छा चीज हम बैठ गया उसी एरो पे, ठीक है। तो ये वाला अगर एरो पे बैठा रहे तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या हो गया, तो बताओ जल्दी से, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पे हम किस बेसिस पे एरो दिए, हम एरो का डायरेक्शन पे दिए हैं, डायरेक्शन क्या किस बेसिस पे दिए हैं, एरो के डायरेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो आ रहा है वो हम एरो के डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, ये एरो तुमको बता रहा है कि नदी उस तरफ जा रहा है, तो ये चीज देख ले, साउथ ईस्ट टू क्या हो जाएगा आंसर, गलती मत कर देना तुम लोग ये सब क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, क्या कर रहे हैं ये चीज को ध्यान दे, ठीक है। तुमको एग्जाम में कुछ नहीं करना, बस अब तुमको है कि टोपो का पेपर जैसे मिलेगा, अगर तुम अभी तक का सारा क्लासेस अटेंड कर लिया है, तुम देखना वहां जाओगे तुम ऑटोमेटिकली बना लोगे, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करेगा कि हाँ भैया ऐसे कुछ बताए थे, तुम करोगे तुम्हारा भी आंसर आ जाएगा। तो देख हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे दो बात है, क्वेश्चन को क्लियर कर लो। स्टेट द डायरेक्शन इन विच द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज फ्लोइंग, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि मेन रिवर से बताओ वो किस डायरेक्शन में गया है, तब वो अलग हो जाता। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो नदी अपना इंडिविजुअल नदी मानो पहले और उसका डायरेक्शन बताओ। तो भैया इंडिविजुअल नदी मानने के बाद उसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट टू क्या आ रहा है, बता, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट टू क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर है क्वेश्चन क्या, मेंशन ए स्पेशल फीचर एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम इन ग्रिड स्क्वायर 9879। देखिए इसको क्या स्पेशल फीचर मिल गया, 9879 98। ब्रोकन ग्राउंड। वेरी गुड, ठीक है भैया, और कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें, सीजेता दिख रहा है ना तेरे को, ये रहा ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ हाँ पे भैया ये, दिख रहे हैं। हाँ तो ये रहा ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे भी है, उसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रोकन ग्राउंड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। स्पेशल फीचर में पूछा है, ठीक है, ब्रोकन ग्राउंड है, बस वही लिखना है और उसको डिफाइन करने नहीं बोला है, तो ज्यादा होशियार नहीं बनना है तुम लोग को, जितना पूछता है उतना ही लिख के आना है। अब देखो इसके बाद क्या है क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का वो है नेम द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड। हर बार बोल रहे हैं, हर एक सीट में ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न पूछेगा ही पूछेगा। चलो देखो बताओ हमको जल्दी से, 9382 9382, वेरी गुड, ये रहा 9382। अब यहाँ पे देख, ये 9382 में हमको तुम लोग बताओ क्या क्या तुमको दिख रहा है, कौन सा पैटर्न, डेंड्रेटिक। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में नेम द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ये भी बात सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेम द टाइप्स ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है नेम द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड स्क्वायर 9382। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, सुनो पहले मेरा बात सुन लो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसके बेसिस पे आंसर कर दिया, ठीक है। ये क्या किया, एक नदी का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ गया, तो ये इसके बेसिस पे इसको क्या आंसर कर दिया, डेंड्रिएटिक। ये मेन रिवर को देखो, तुमको किसको देखना है, मेन रिवर। अब फिर इससे जो है जुड़ रहा है वो अलग बात है, ठीक है। वो तुमको लग रहा है कि वो ट्रेलाइज है, लेकिन वो ट्रेलाइज नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डेंड्रिएटिक होगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोग फंस रहे थे ड्रेनेज पैटर्न में, तो ये सब क्वेश्चन से ही तुमको समझ में आएगा। जब भी फंसो मेन कोर्स को देख लेना, किसको देख लेना, तो मेन कोर्स ऑफ रिवर जो दिख रहा है तुमको वो है यहाँ से भैया, ये जो आपका ट्रिब्यूटरी टूट के निकला है उससे फिर एक निकला है तुम्हारा टूट के, तब उसको हम लोग क्या माने हैं, डेंड्रेटिक माने। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डेंड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा चीज, क्वेश्चन क्या है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग ओपन स्क्रब एंड बांटावाडा। ओपन स्क्रब तो हमको लगता है बहुत सारा होना चाहिए शीट में, ओपन स्क्रब ऐसा पूछने का मतलब तो एक ही होगा, तब कहीं दिख रहा है ओपन स्क्रब, दो है भैया, 9680। 9573। तो तुमको दोनों का मार्क्स मिलेगा भैया 3 है, 3 मिल गया इसको, 3 है। एक तो हमको यहाँ दिखा, दूसरा बता कहाँ मिल रहा है तुम लोग को, 9680 9680, हाँ ये रहा दूसरा भैया 0076 9976। ओके वेट कर, चलो
तुम लोग हमको ग्रिड नंबर बता दे, इतना मार्क करने से अच्छा हमको ग्रिड नंबर ही बोल देते। 4 फिगर बोल रहे हैं, तो सबसे पहला जो लोअर वाला हमको दिखा था यहाँ पे ओपन स्क्वायर है, एक तो किसमें 9573 वेरी गुड, एक आंसर ये है। और बता 9680 9680, और किसी को कुछ दिख रहा है? 9976 तो तीनों का मार्क्स मिलेगा। तुमसे गिव दी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तुमको सारा का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 9573 9680 9976, तुमको सब का मार्क्स मिलेगा। तुमको भी ऐसे करके अगर स्लैश करके भी लिख के आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या एक को भी लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला दिखा हम तो लिख के आ गए भैया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें तुम एक आंसर भी मार्क करता तो तुमको मार्क्स मिल जाता। अब रुक जा, इसके बाद देखो, इसके बाद रुक देखो क्या बता रहा है। बंतावाड़ा जो है गांव है, सभी को दिख गया होगा, अभी हम देखे थे 9978 9978 हाँ ये रहा भैया 9978 कौन बच्चा बताएगा बंतावाड़ा का सेटलमेंट पैटर्न? न्यूक्लिएटेड। ठीक है, न्यूक्लिएटेड बंतावाड़ा जो है वो न्यूक्लिएटेड हो गया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ तो अगर बोल रही है कि सारा यहाँ पे न्यूक्लिएटेड है, तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते व्हाट इज द जनरल सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द सीट, क्या आंसर हो जाता? न्यूक्लिएटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू रिलीफ फीचर दैट कैन बी सीन इन ग्रिड स्क्वायर 9782। फिर है रिलीफ फीचर जो हमको बताना है तुम लोग को। अभी यहाँ पे हम तुमको ये क्वेश्चन फिर से स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये हमको मार्क करके रखना तुम लोग कि भैया को बाद में बताना है, बता देंगे तुम लोग को। ऐसे तो इससे देख के भी बता सकते, चलो ठीक है, हम एक बार बात करते हैं। चलते हैं वहां पे 9782, देखो यहाँ पे 97 ऊपर वाला ये भैया, यहाँ पे देखो ये क्या है, सक्सेसिव लाइन से, यहाँ पे बहुत सारा क्या भैया लगातार लाइन है, और यहाँ पे पानी भी उससे निकल रहा है, वहां से पानी भी निकल रहा है। फिर अगर है, ठीक है, हाइट दिया हुआ है क्या 542 दिया हुआ है, तो ये हिल के लिए क्वालिफाई हो चुका है, 500 मीटर से ऊपर है, ये हिल के लिए क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि इसका एक ही टॉप पॉइंट है क्या, और कोई टॉप पॉइंट दिया हुआ है? 542 उसका स्पॉट हाइट जो बता रहा है, ये मतलब ये क्या है? पीक है। ये क्या है? पीक है। ये क्या हो गया इसका? पीक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग हिल तो कंसीडर कर चुके हैं, तो ये जो है ये हिल ही एक्चुअली में, ये क्या हो गया तुम्हारा इसका आंसर? हिल हो जाएगा। क्योंकि जब भी, सुन लो सब बच्चा, जब भी तुमको मिडिल में एक पॉइंट दे देगा, ये चीज ध्यान रखना, वो 500 मीटर के ऊपर होगा तो समझ लेना वो क्या है? हिल है। वो क्या है तुम्हारा? हिल हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा चीज हमको बता सकता है कोई बच्चा इसका ड्रेनेज पैटर्न? रेडियल है, ठीक है, एकदम कंफ्यूजन नहीं भी, हाईलैंड है उससे पानी निकल रहा है, रेडियल पैटर्न है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऐसे इसका आंसर हो जाएगा हिली, ठीक है। तो तुम लोग हिल लिख के आ सकता है। और नेम टू रिलीफ फीचर दैट कैन बी सीन इन ग्रिड स्क्वायर 9782, और दूसरा है 9574। कहाँ है 95 दिख गया हमको, 7474 कहाँ है? नीचे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है तुम्हारा कैसा पार्ट है, ये भैया आपका जो है, देखिए उसको अगर हम प्लॉट करते, ये तुम्हारा जितना स्ट्रेच्ड होगा, ध्यान सुनना, लाइन जितना स्ट्रेच्ड होगा उसका हाइट उतना कम होगा, उतना हाइट क्या होगा? कम होगा। ये बात तुम लोग को पहले ही बताए, हाइट जितना ये क्लोज रहेगा भैया, ठीक है, उसका हाइट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा चीज ये बताए थे स्लोप के लिए, दूसरा चीज क्या बताए थे? स्लोप। चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, कैसा भी लैंडफॉर्म्स हो, उसमें दो चीज तो होना है, दो साइड। तो साइड दो ही तरह का होता है, एक होता है स्टीप और एक होता है जेंटल। तो बताए थे तुम लोग को स्टीप और जेंटल के लिए, एक मिनट ध्यान रखना, स्टीप और जेंटल के लिए हमको इतना सा खाली बात बता दो, स्पेसिंग का जो बात था क्या बताए थे? स्टीप में भैया आपका कॉन्टोर लाइंस के बीच का स्पेसिंग कम होता है, और जेंटल में क्या होता है? ज्यादा होता है। जेंटल में क्या होता है? ज्यादा। स्पेसिंग बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं? स्पेसिंग, ठीक है। तो स्टीप और जेंटल उसका स्लोप बताता, और कुछ नहीं, ठीक है। वो तुमको लैंड फीचर नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है, ओके। वो तुम्हारा किसी में भी होगा। लैंडफॉर्म्स हमको बताना बचा है, लेकिन हम उसके साइड्स के बारे में तुमको बता दिए। अगर भैया कॉन्टोर लाइंस आर क्लोज इनफ देन दे आर स्टीप साइड, और अगर ज्यादा दूर दूर रहेगा तो वो कैसा लाइन हो जाएगा? जेंटल हो जाएगा। तो ये चीज तुम पहले भी बताए तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है
अब ये चीज देखो, एक्चुअली में यहाँ पे तुम देखोगे तो ये पूरा एक लैंड फॉर्म है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे तुम लोग से बाद में। यहाँ पे ये पूरा एक लैंड फॉर्म है और इसका यहाँ पे हाइट जो दिखा रहा है इसमें भी बीच में देखो कितना आ रहा है 364, कितना आ रहा है 364। तो इस क्या नहीं, ठीक है, ये हाइट कितना आ रहा है इसका 364 आ रहा है, तो ये हिल के लिए क्वालिफाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उतना बड़ा तो है नहीं। अब यहाँ पे प्रॉपर अगर देखा जाए, ठीक है, ये क्या है वो हम तुमको जब फिगर के बारे में बता देंगे तब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। वापस से मार्क करके रखना कि हमको बताना है ये नहीं। उसमें क्वेश्चन कहाँ गया, रिलीफ फीचर में ट्रीज कहाँ से आता है, रिलीफ फीचर मतलब हो गया हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देख, What do you find limited? Why do you find limited cultivation in the map extract? सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिमिटेड कल्टीवेशन क्यों है? तो तुम लोग को देख रहा है फिर से इतना बड़ा पार्ट, तो भैया देखिए क्या चीज से कवर्ड है, सैंड ड्यून से कवर्ड है। Agriculture. और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ड्राई स्ट्रीम्स। ड्राई स्ट्रीम से, वेरी गुड भैया, पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तो कैसे हमको इरिगेशन के लिए सप्लाई चाहिए, है ही नहीं, ड्राई स्ट्रीम्स। और बताओ, बैरन लैंड से, ठीक है, अनकल्टिवेबल एरिया है। और कोई कुछ, किसी को और कुछ दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन था व्हाट इज दी, कहाँ गया, व्हाट डू यू फाइंड, व्हाई डू यू फाइंड लिमिटेड कल्टीवेशन इन दी मैप एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिमिटेड, देख तुम लोग, कोई बच्चा हमको ड्राई स्ट्रीम बताया, कोई बच्चा हमको ब्रोकन ग्राउंड्स बताया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, और कुछ है क्या, ड्राई वेल्स भी है, ड्राई टैंक्स भी है, ओपन स्क्रब्स है, व्हाइट लैंड है। इसका मतलब इस सब को लेके एक पॉइंट बना सकते हैं कि यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो इतना जग लिखने के साथ हम एक ही पॉइंट को बना देते हैं कि यहाँ पे द एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे जो है तुम्हारा, एक मिनट रुक, यहाँ पे क्वेश्चन था तुम्हारा क्या, why do you find limited cultivation in the map extract, give 2 reason for your support, ठीक है। अब तुमको 2 बोल दिया भैया, एक पॉइंट नहीं बन रहा, तो हम लोग ब्रोकन ग्राउंड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो इससे अच्छा हम तुमको यहाँ पे सीधा सा एक ही लाइन में बता दिए क्या, कि द एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, जो ये एरिया है उसको कैसा रेनफॉल मिल रहा है, स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए भैया, सैंड ड्यून्स जो सबसे पहला पॉइंट बताया था वो भी है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। हाँ बोल, कौन सा रिवर, ये जितना ब्लैक कलर का लाइन है ना, दिस ऑल आर ड्राई रिवर्स, ठीक है, सीजनल, पहला क्लास है तेरा, तुम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ अतरोली एंड छेकला, अतरोली है 9576 में दिया वही है, ठीक है, 9576 का है, तो देख इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है। सब बच्चा जो जो कंपास डायरेक्शन नहीं सीखा एक बार वापस से देख ले। अंतरोली गांव में प्लस बना देते हैं हम लोग, हम बार बार बताते हैं तुम लोग को, ये समझाने के लिए है, कुछ बना के नहीं आना, गिनाना नहीं अपने को टोपो। अंतरोली गांव में हम लोग एक प्लस साइन बना लिए, ठीक है भैया। फिर कौन सा गाँव बोला था, अंतरोली एंड छेकला। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछ लिया एक साथ। व्हाट इज द कंपास डायरेक्शन ऑफ अंतरोली एंड छेकला फ्रॉम सांगला। तो पहला तो बात यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम सबको लोकेट कर लेते हैं, हो सकता है अंतरोली छेकला जो है वो एक ही जगह पे लाई करे या अलग अलग जगह। देखना तो अपने को कहाँ से है, सांगला से देखना है, कहाँ से देखना है, तो चलो सबको लोकेट करो। सांगला कहाँ को बताओ तुम लोग, 7274। प्लस बना तो कोई, ओके थैंक यू सैम। सांगला सैम ढूंढ दिया, प्लस साइन हम यहाँ पे बना देते हैं, सांगला, ठीक है। और एक गांव क्या नाम था, चेकला तो हम लोग ढूंढ लिए, तो अंतरोली तो बना ही दिए, चेकला का है ऊपर बोलते हैं साउथ, 9281। 9281। अच्छा, अब थोड़ा सा हमको ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 9281 यहाँ पे आ गया आपका चेकला, वेरी गुड थैंक यू। 9281 थोड़ा गांव पे करना, थोड़ा इधर कर दिए, चेकला पे नहीं करके जहाँ लाल लाल लाइन है ना वहां पे, ठीक है,
गांव रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा बॉक्सेस, रेड बॉक्सेस। चेकला तुम्हारा नाम लिख दिया है, लेकिन लाइन हम लोग का देखो हम कहाँ बना रहे हैं, ठीक है। चेकला जो है हम कहाँ बना रहे, ध्यान देना सब बच्चा। चेकला ये नदी हो गया ऐसे करके। अब सब बच्चा लोग यहाँ ध्यान देना, फ्रॉम कहाँ से बोल रहा था बता दो जरा सा। सांगला। तो सांगला कहाँ पे हम लोग प्लस, 974. तो अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो सांगला से पहले हम किसको देखे, चेकला को। यहाँ पे सांगला से किसको देख रहे हैं, चेकला। तो बता यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है भैया, ये नॉर्थ है। नॉर्थ। अच्छा सॉरी मेरा गलती, सांगला इधर है, ठीक है। तो रुको, हमको कोई मतलब नहीं है, सुन ये प्लस दिख रहा है ना तुमको, प्लस से ही आ जाएगा, ठीक है। लोकेशन कहीं भी हो, अब देखो एक चीज ऊपर नीचे हो रहा है, स्क्रीन पे एक नहीं आ पा रहा है, तो सांगला गांव इधर है, सांगला गांव इधर है भैया। आपको सांगला से क्या देखना है, सांगला से चेकला। तो हम इधर से ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसे करके क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो भैया ये आप देखिए लगभग तो क्या आ रहा है, नॉर्थ की तरफ आ रहा है। ये किसके तरफ आ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हमको और एकदम प्रिसाइज जाए तो नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, इससे हल्का सा भी सरका तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ईस्ट और नॉर्थ से हल्का सा भी इधर से लाइन मुड़ वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है चलिए इसका हो गया। अब चेकला को चलते हैं, तो बता चेकला में तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, सांगला टू चेकला क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वाले में देखो, इसमें तुम हल्का नॉर्थ भी लिखता तो चलता, ठीक है। ये नॉर्थ भी बहुत क्लोज है, नॉर्थ भी लिखेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो इसका तो पक्का नॉर्थ ईस्ट होगा, किसका, अंतरोली से चेकला नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। अंतरोली से चेकला तो भैया अच्छा हम लोग सांगला से अंतरोली। हम सांगला अंतरोली से से भैया। ओके बाबू मेरा गलती, हम अंतरोली से लेने लगे थे, हम लोग को सांगला से लेना था, ठीक है। तो सांगला ऊपर है ना, अच्छा रुको सबसे नीचे हुई। 9274 सांगला। वेट सांगला ये रहा, SANGLA यहाँ लिख देते, यहाँ से हमको सब कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम सांगला से अंतरोली कर लिए, और अब हम लोग को चेकला करना था, ठीक है। सांगला से अंतरोली का बताओ कितना आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, देख ले सब बच्चा, और ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो लगभग क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, तो देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका क्या है, फाइनल। रुको और क्लियर कर देता हूं तुम लोग को, रुकना, ठीक है। यहां से देखना, हम यहाँ पे तुम लोग को समझाते हैं। एक प्लस इधर है, एक प्लस इधर है, एक प्लस इधर है। ये था अपना सांगला, ठीक है। ये क्या था, अंतरोली, ये था चेकला, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमको सांगला से देखना है, सब पॉइंट को कहां से देखना है, सांगला से। सांगला से अगर देख रहे हैं चेकला को या अंतरोली को, तो भैया दोनों दो जगह पे, दोनों दो जगह। सांगला को हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, अंतरोली को पहले देखे भैया, इट इज नॉर्थ एंड इट इज ईस्ट, देन ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो सांगला टू अंतरोली जो आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है। और सांगला टू चेकला देख रहे हैं तो भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या आ जा रहा है, नॉर्थ आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, नॉर्थ, ठीक है। तो कॉम्पस डायरेक्शन हर जगह आ रहा है, हर सीट में आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए इसका भी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, What type of rainfall is experienced in the region shown in the, देखना सब अच्छा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को जो वो चीज बताएं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, What type of rainfall is experienced in region shown in the map extract? Justify your answer by giving one reason. देख फिर से आ गया ये, आज हमको लग रहा है तीसरा लगातार सीट है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा रेनफॉल होता है। तो इसका एक क्वेश्चन पहले भी था, ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाई डू यू फाइंड लिमिटेड कल्टीवेशन इन दी मैप एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया, अभी जो क्वेश्चन पूछे उसका ये आंसर हो गया, उसका ये क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग वन रीजन। तो तुम लोग को कितना रीजन बता दिए, बिना देखे तुम लोग बता सकता है कि सीजनल रेनफॉल होने का कारण क्या क्या हो सकता है। ड्राई टैंक, ड्राई रिवर, मोटरेबल इन ड्राई सीजन है क्या यहाँ पे, ओके।
यहाँ पे मोटरेबल इन ड्राई सीजन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारा एविडेंस जो है पहले भी बताएं, वापस बता रहे, तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना कि द एरिया रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। भैया ड्राई टैंक का कैसा होता है सिंबल? ये ठीक है, देख ली? ओके भैया। ओके, अब यहाँ पे देखो, फिर है क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स अलोंग द कार ट्रैक बिटवीन चित्रसनी एंड फिरोजपुरा। अब यहाँ पे वेट करो, ये डायरेक्ट डिस्टेंस का नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिस्टेंस का है, मतलब तुमको कार ट्रैक के अलोंग चलना पड़ेगा। कार ट्रैक के क्या होगा? अलोंग चलना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कार ट्रैक के अलोंग चलेंगे तो कैसे इसका निकालेंगे वैल्यू? तो चलो वापिस से देखो, अब एक मिनट ध्यान देना, इसको हम लोग ढूंढेंगे, चल देखो। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देखिएगा, चित्रसानी तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, सबको चित्रसानी दिख रहा है यहाँ पे? सबको चित्रसानी दिख रहा है? तुम लोग को चित्रसानी दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, चित्रसानी से तुम लोग देखो कौन सा गांव है दूसरा? फिरोजपुरा की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है? ढूंढो, सब अपने अपने शीट में ढूंढो। चित्रसानी से फिरोजपुरा, फिरोजपुरा कहाँ पे देखो, ये रहा फिरोजपुरा और चित्रसानी एकदम पास पास है। तो भैया पहले तुम लोग देखो कौन सा लाइन जा रहा है, चित्रसानी से फिरोजपुरा कौन सा लाइन जा रहा है। यहाँ तुमको कंफ्यूजन लग रहा है ना, और कार ट्रैक हो रहा है, तो कार ट्रैक को रेड कलर की लाइन से दिखाते। तो तुमको यहाँ पे एक चीज देखना है कि तुमको उल्टा रास्ता से जाना, उल्टा रास्ता से बोले तो इस तरफ से ऐसे जाते। यहाँ कंफ्यूजन हो गया भैया लाइन कौन सा जाता है, तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि मेटल रोड है, जो कि क्या है? मेटल रोड। तो इधर से ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके इधर से इधर तक गया। वेट करो, यहाँ पे चित्रसानी है, तो यहीं से स्टार्ट करना है तुमको। ये जो हम ब्लैक करके मार्क करके यहीं से तुमको क्या करना है? स्टार्ट करना है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ चुका है? फिरोजपुरा आ चुका है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आ चुका है? फिरोजपुरा। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग पॉइंट तुम लोग को दिख गया होगा, ठीक है। थ्रेड का एक एंड पकड़, थ्रेड का एक एंड क्या कर? पकड़, ठीक है। हम यहाँ पे थ्रेड का एक एंड को क्या किए? पकड़े। हम फिरोजपुरा के यहाँ पे रखे, ठीक है, जहाँ पे फिरोजपुरा का एंड था वहां पे रखे। अब थ्रेड का वो वाला एंड हम नहीं छोड़ रहे, दूसरा एंड है उसको पकड़ पकड़ के उसी लाइन पे ले जा रहे और छोड़ते जा रहे, उसी लाइन पे ले जा रहे और छोड़ते जा रहे, ठीक है। ये देख ऐसे करके इधर छोड़ते गए, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ। तो मेरा यहाँ तक आ गया। अब हम क्या किए? पेंसिल से ही जहाँ पे भैया पहला लाइन का आपका मार्किंग आया था वहां पे उसके ऊपर घस दिए, उसके ऊपर ऐसे करके क्या किए? पेंसिल से काला काला करके घस दिए, क्योंकि पूरे टोपो में ये क्वेश्चन एक ही बार आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार स्केल से घस दिए, ठीक है। देखो मेरे थ्रेड पे काला कलर का दाग आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम चल रहे हैं प्राइमरी स्केल पे। कौन से स्केल पे चल रहे हैं? प्राइमरी स्केल के 0 पे ले गए। कहाँ पे ले गए? 0 पे। ये रहा भैया मेरा प्राइमरी स्केल का 0। तो भैया देखिए 2 तो पूरा पूरा आ गया, 2 तो क्या हुआ? पूरा पूरा आ गया। तो जहां 2 पूरा पूरा आ गया उस पे भी एक काला मार्क कर दो, उस पे भी एक क्या कर दो? काला मार्क कर दो। चलो कर दिए वो भी काला मार्क। अब प्राइमरी स्केल का काम खत्म हो गया भैया। प्राइमरी स्केल में 2 किलोमीटर आया, प्राइमरी स्केल में कितना किलोमीटर आया? 2 किलोमीटर। अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? सेकेंडरी स्केल पे शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? सेकेंडरी स्केल। तो सेकेंडरी स्केल पे देखो छोटा छोटा डिवीजन है, ये 500 है, 100, 200 और 300 तक आ रहा है। तो 2 किलोमीटर तो आ गया था मेन स्केल में, और छोटा स्केल में कितना आ गया? 300 मीटर। तो 2.3 किलोमीटर, ठीक है। कितना आया? 2.3 किलोमीटर। तो ये चीज देखो, वो जो गांव का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 2.3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना है, उसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.3 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो यही चीज बता रहे तुम लोग को, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं तुम लोग को। ये रहा तुम्हारा, थोड़ा और जूम करते हैं, यहाँ पे तुम लोग देखो चित्रसानी और फिरोजपुरा, ये रहा, दिख गया तुम लोग को। तो ये जो चित्रसानी और फिरोजपुरा, तुम लोग अपने मोबाइल में पूरा जूम कर सकता है। ठीक है, मोबाइल में ऑप्शन है पूरा जूम करने का। यहाँ पे जब जूम करेगा तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लाइन हम बना देते हैं तुम लोग के लिए। ये देख, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, फिरोजपुरा से ऐसे करके कार्ट ट्रैक हम दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे? कार्ट ट्रैक, ऐसे करके जा रहा है। अब भैया यहाँ पे देखिए, ये कार्ट ट्रैक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये पूरा कार्ट ट्रैक है। अब तुम बोलोगे भैया ये मेरा चित्रानी यहाँ पे, तो अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे वो कार्ट ट्रैक नहीं बचा हो, तो मेटल रोड आ गया हो, तो क्या हो गया? तो ये वाला ही जो पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, इसको तुमको क्या किए? मेजर करना सिखाए। इसी को तुमको हम क्या करना सिखा रहे? मेजर करना। तो थ्रेड का एक एंड, खुला एंड, जो दो एंड है, तो एक एंड, थ्रेड बड़ा होता है, एक एंड ही तुमको फायदा करेगा। एक एंड को कोई भी गांव के, चाहे इधर वाला या उधर वाला में रख दे, और उसी के ऊपर उसको पकड़ के दूसरे एंड को छोड़ते जा, पकड़ते जा, और यहां तक मिला दिए, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया? अब हम लोग प्राइमरी स्केल का यूज करेंगे। कौन से स्केल का यूज करेंगे? प्राइमरी। ये जो लाइन आया, इस लाइन को अब हम उठा देंगे। इस लाइन को हम क्या करेंगे? उठा देंगे, और उसको क्या करेंगे? इस पे स्ट्रेच करेंगे। जीरो से लेके हम क्या किए? ऐसे करके स्ट्रेच किए। तो अभी हम तुम लोग को दिखाए भी कैसे किए, और मेरा आ रहा था कितना, इतना कुछ वैल्यूज आ रहा था। हम फिर क्या किए? इसको यहाँ पे दूसरा मार्किंग किए, ये जो मार्किंग बचा वो हम सेकेंडरी स्केल पे नापे। तो यहाँ तक तो भैया देखिए, 0 से 2 किलोमीटर तो पक्का पक्की आ गया, 2 किलोमीटर तो पक्का पक्की आ गया। जो इतना सा बचा उसको हम लोग मार्क कर लिए। तो ये जो इतना सा पार्ट आ रहा था, हम तुमको बताइए कितना है? 300। ठीक है, ये मीटर, 300 क्या आ गया? मीटर। तो 2 किलोमीटर 300 मीटर, और यू कैन राइट 2.3 किलोमीटर। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते थे हम लोग? 2.3 किलोमीटर, बस इतना सही है। ठीक है, तो ठीक है, समय लग रहा है, लेकिन तुम लोग को सीखना जरूरी है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेम दैट यू वुड गिव टू द जनरल। अच्छा, एक और चीज, इसी से हम क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहते हैं, बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट। तुम लोग नहीं बोलेगे? चित्रसानी। देखो, क्योंकि भैया पहला तो यहाँ पे मेटल रोड है, यहाँ पे क्या है? मेटल रोड है। ठीक है, पुलिस स्टेशन दिखा, रेलवे स्टेशन है, देख ले। और क्या बोले? मेटल रोड भी है भैया। अच्छा, इसमें एक जो लाइन दिखाया, ये क्या है? पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन किए हुए। इसमें यहाँ पे बीच में देखो, जहां पे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग, जहां पे रोड और तुम्हारा काला वाला लाइन मिल रहा है, वो क्या है? क्रॉसिंग है। तुम लोग देखा है ना वहां पे, क्या नाम है, मुस्लिम स्कूल के पास भी हम लोग क्रॉसिंग है। ठीक है, तो वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज जो है उसके पास भी तुम्हारा ऐसे करके क्रॉसिंग है, जहां पे भैया ट्रेन चलता है तो रोड वाला लोग को रोक दिया जाता है, वही चीज है। ठीक है ना, क्रॉसिंग है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट का बात नहीं है, वो बता रहे इसका मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट पहला तो मेटल रोड है, रेलवे ट्रैक्स है भैया आपका, तुम लोग पोस्ट ऑफिस बता रहा है, और क्या दिख रहा है? वेस्टर्न रेलवे है, बताओ। ठीक है ना, वेस्टर्न रेलवे दिख रहा है तुम लोग को। आरवे मतलब रेलवे स्टेशन, आरएस मतलब रेलवे स्टेशन। ठीक है, what is the geographical name that you would give to the general pattern of settlement in the region shown on the map। तो बताओ, हम लोग तो पहले ही कर लिए थे क्वेश्चन बिना देखे, कि बताओ, कुकी पूछ रही थी कि बताइए भैया यहाँ पे सब सारा तो न्यूक्लिएटेड ही दिख रहा है, तो वही क्वेश्चन है ये, कि जनरल सेटलमेंट पैटर्न क्या हो गया इस सीट का? न्यूक्लिएटेड हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लिएटेड। फिर कुछ क्वेश्चन है? आईजे, यही तक था। अच्छा हाँ, जे का 2 पार्ट भी है। नेम वन रीजन सोन ऑन द मैप विच इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं, रामपुरा क्यों बोल रही है? रीजन बोल रहा है, वन विलेज नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो अन रीजन में तुम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे करके देखा जाए, ठीक है,
इसको पूरे मैप को ऐसे करके फिर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या कर देते, डिवाइड। तो यहाँ पे हमको लग रहा है ज्यादातर कल्टीवेशन नहीं किया जा सक रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर नहीं किया। तो लिखता है यहाँ पे कि what is the geographical name that you would give to the general pattern of, sorry, name the one region shown on the map which is unsuitable for the cultivation of crop, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रीजन है ये हम कौन सा रीजन बुला सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, अच्छा सॉरी मेरा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, बैरन लैंड्स है, ब्रोकन ग्राउंड्स है, ठीक है, तो ये सारा कारण लिख सकते हैं और कुछ नहीं। ऐसे अगर देखा जाए तो मिडिल वाला पोर्शन में भी नहीं है, ठीक है, ये मिडिल वाला पार्ट भी अगर देखा जाएगा तो भैया यहाँ पे भी क्या है, बैरन लैंड है, सैंड ड्यून्स है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आज हम लोग का एक और टोपो कंप्लीट होता है।